हसन बसरी निश गो अक बगदाद का बादशाह, बगदाद का खलीफा गया हसन बसरी के पास। दोपनस मे प्रेथ क्या मगर बे वादान मगर ऐ निश कहीं से आसान से नासान वजह क्या शर्त मैं मुझे आर्ट सिखा दो, मुझे कला सिखा दो। आपके पास क्या है? इतना क्या है आपके पास? मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश नहीं हूं। आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप हंसते रहते हो, नाचते रहते हो। मुझे तो बता दो इसका राज, उस कला जाना मैं सिखा दूंगा, मैं आपको एक कला सिखा दूंगा। बहशनावत ये आर्ट किच ये दूस दे में तो या बादशाह बहुत हसन बसरी निश दोपनस है मुझे सिखा दो ये कला क्या है। दोपनस शर्त ये वन किसी कारण तेल मेरी कैटेगरी मज ये बच्चा वन ये कारण। बादशाह दोस बादशाह दोस हाँ मुझे बता मुझे क्या करना है, मैं करूंगा, आराम से करूंगा। दोस अच्छा पक मे सत वोन बादशाह स पक मे सत पकान पकान वम अमी तीरस निश अत बाल्टीन अतन दोनस बाल्टीन सत खा आब ये उस खेत तक पहुंचाओ, ये वातनाव जमीनस निश। मगर ये बादशाह वोथुस दोपनस ये चे फ्रस्ट्रेशन आम बह कित भर अम आब अत ना चोकुई अत बाल्टीनस ये कित वात जमीनस निश कित वात आब। मगर शर्त का मामला था यार, बादशाह को तो करना है क्योंकि इसने शर्त शर्त पहले ही लगाई थी कि मैं जो आप बोलोगे बकर थी। ये मकसद बादशाह खोट कोठा वोठा खोन यजारा वजारा हर अम लोग बाल्टीनस मज आब भर ये घंटन दोन त्रेन भरान तो अमिस वातान आब ओतन, इसको ये पहुंचता ही नहीं है क्योंकि आपने चौकुछ नहीं कपर वात। दोनों अम कोर बाल्टीनस बादशाह काश दोनों मैं गुरु मुझे माफ कर दो, मैं नहीं भर सकता ये, आप तो पागल हो, ये चौकुई कुनी। दोनस ये कन दिमाग तो बादशाह दोनस ये बाल्टीनस चौक कहें तुम डिजायर ये तुम दिमाग कुछ चौकुई ये डिजायर दोस खसान ये डिजायर दोस मज अचान। दोनस ना अकिस जन तुम सारी जनान सत कर खानदर, सारी मर्द करोक पन्निस कब्जस मज। ये वोथुस बादशाह तो है ना ये गलत वन ये कह दोनस तुम लुकन पड़ान वाज। औरतों की तरफ देखना गुनाह है, किसी मर्द भी जुल्म करना गुनाह है, मगर अंदर कन डिजायर में। दोपनस ना 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 हम औरत और पैसों के पीछे नहीं भागते हैं। दोनस अगर भागोगे भी कैसे उसके लिए ताकत होनी चाहिए, कैसे भागोगे? जो आपकी एनर्जी है ना, ये एनर्जी आपके ये जो रॉन्ग आइडियाज है, जो डिजायर है आपके पास, ये आपके गोल तक पहुंचते ही नहीं है। और जब एनर्जी आपके गोल तक नहीं पहुंचेगी तो अचीवमेंट नहीं होगा माय डियर। अजिक लड़के क्या सारे को ज्यादा नश करा तिमन क्या रात से वन अंदर क्योंकि इसी में फंसे हुए हैं। रॉन्ग आइडिया चक्के रुस्तु चुक दिमाग तिमन एनर्जी गसान जाए, जो असली गोल है वहां तक पहुंचते ही नहीं है और उनकी अचीवमेंट नहीं होती है। अच्छा चक्के रुस्तु दिमाग डिजायर जाए, फजूल डिजायर, नेगेटिव थॉट्स गो ये सात तिमन मज पन एनर्जी जाय कर प्रेथ कुछ चीज पन एनर्जी। अगर तुम दिमाग लड़ो असली चीजों में याद ती जल्दी, लेकिन ये सात नेगेटिव थॉट्स थो दिमागस मज ये एनर्जी मेन एनर्जी प्रेथ कुछ चीज पन एनर्जी, माइंडस ती पन एनर्जी। गो ये आपके गोल की जब गोलस निश बस एनर्जी कहीं अचीवमेंट कैसे होगा? नहीं हो सकता है अचीवमेंट। सो इससे निकलने के लिए एक चीज है, वो है गुरु, टीचर, उलमा, आलिम जिसते वनु सह वनु ते इबादत करो, ज्ञान करो। लेकिन उसमें भी वो डिफरेंट फेसेस बताएगा, उसके भी बहुत सारे चेहरे हैं। लेकिन पहला जो वो बताएगा वो है रीड योर माइंड। पहले देख लिया। सपोज मैं आपको इस चीज से सिखाता हूं तो लगो अलार्म लगोते सुबह 5 बजे वथुन, 5 बजे वथुन। युति ते अलार्म लगो 5 बजे, आज मुझे सुबह तो उठना है, मैं तो उठूंगा, मुझे तो किसी तरह से उठना है। लेकिन साथ 5 बजे अलार्म उसको ट्यां 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 तो स्नूज करे तो ना चलो 5 बजे यार, अभी 5 मिनट के बाद उठते हैं यार, अभी क्या करना है, अभी तो 5 मिनट बस करो। ये तो बंद करो अलार्म यम साथ अच मज त्रो तो 8:30 बजे माय डियर बात खत्म। 8:30 तो सुबह बज गए थे, 5 बजे आप मजा तब आएगा पे माइंड पन जलील कर दोहस रोजू तुम दिमाग गो, ये कल रोजू तुम गो, क्योंकि ये आपको फिर जलील करता रहेगा। ना ये माइंड जो है ना ये ना नहीं करता है, ये फिर जलील करता है। ये कभी ये नहीं कहेगा आपको ये काम नहीं करना है, लेकिन टालता रहेगा, कल सुबह परसों तरसों ये टालता रहेगा ना। ये यही तो इसकी चालाकी पकड़नी है इस दिमाग की, ये ना नहीं करता है, ये टालता रहता है।
कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन फिर टाइम पे जब टाइम हो तब डालेगा, चलो अभी 5 मिनट, अभी 10 मिनट, अभी 1 दिन, अभी 1.5 दिन, कल करूंगा, तरसों करूंगा। कोई जिसने यही तो है इंपॉर्टेंट, लर्निंग बाय सीइंग, ये हमारी फिलॉसफी है, और जिसको हम कहते हैं दर्शन। लेकिन अगर हम वेस्टर्न की बात करें, लव फॉर नॉलेज, लेकिन हमने एजुकेशन पॉलिसी ने हमारे इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया है। या अगर हम बुद्ध की बात करें, कहां से क्यूरियोसिटी पैदा हुई बुद्ध की? उसने एक बीमार को देखा, उसने उस मरते हुए इंसान को देखा, उसने बूढ़े को देखा, वहां से क्यूरियोसिटी पैदा हुई और बुद्ध बन गए। लर्निंग बाय सीइंग। लेकिन हमने तो बिल्कुल इसको खत्म कर दिया, हमारी एजुकेशन पॉलिसी ने ऐसे सिस्टमों को ही खत्म कर दिया। वहां से बुद्ध की क्यूरियोसिटी पैदा हुई, उसने सिर्फ 2-4 बंदों को देखा और उसने महल छोड़ दिया और मेडिटेशन में चले गए, ज्ञान में चले गए। ये माइंड की टालने की आदत है, ये ना कभी कर ही नहीं सकता, ये ना इन माइनर चीजों को पकड़ना, ये आपको ज्ञान सिखाएगा, मेडिटेशन सिखाएगा, इबादत सिखाएगी कि कहां पे ये ट्रैक अपना डाइवर्ट कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट फेज है। अगर आप हर चीज, अच्छी चीज को कल पे डाल देगा, आप एक बात आप देख लेना, अगर एक गलत चीज है तब वो नहीं करो, जस्ट चलो 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 अभी करते हैं, लेकिन असल चीज परसों 8 बजे 4 बजे सपोज आपको अगर दर बदर सुन कर जितने सुबह से दिमाग में बात नहीं, सुबह 8:30 हुशार टाइम पता ही नहीं, 5 घंटे सह करना पड़े, नहीं पढ़ने ही नहीं देगा, ये कहेगा नहीं यार आप उठे ही नहीं, बोर करता रहेगा, कहीं दी कर पत वन 1 बजे एक्सरसाइज कर, तम साथ वन दिमाग साइनस ऑक्सीजन लेवल कम करने ही नहीं देगा, कहेगा नहीं साइंस कहती है मर जाओगे, अगर मैं दौड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि साइंस कहती है लेवल कम है ऑक्सीजन की, करने ही नहीं देगा आपको। इसलिए इन माइनर चीजों को पकड़ना है, जिसने इन माइनर चीजों को पकड़ना, वहां से उसका ट्रैक, वहां से असली ट्रैक, ये पहला चरण है कामयाबी का, अपने माइंड को पकड़ने का, इसकी चालाकियों को पकड़ना है। अब दूसरा फेज है, ये वारियां इंपॉर्टेंट फेज ब्याक सारी पाती आसान, ये फेज सारी को इंपॉर्टेंट, अगर से कहां प्रॉब्लम गई बाकी पर घुस कर, कभी बीवी से लड़ाई करोगे, कभी भाई से लड़ाई करोगे, कभी मां से लड़ाई करोगे, किसी बाप से लड़ाई करोगे, किसी रिश्तेदार से लड़ाई करोगे, सबों के साथ झगड़ा कर लेगा। तो पानी गुस्से कलक से बाकी पर गलती से पानी आपने अपने माइंड को रीड नहीं किया, लेकिन पानी गलती चुक बाकी दिवान बाकी से लड़ाई करा। मन कहां है, क्या है, वेयर इज माइंड, व्हाट्स माइंड, वेयर थॉट्स कमिंग, वेयर इट कम्स, ये चीज समझनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहां से, हमें तो पता है लिवर से क्या निकलता है, किडनी से क्या निकलता है, पेनक्रियास से क्या निकलता है, लोअर इंटेस्टाइन की फंक्शन क्या है, हार्ट की फंक्शन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की फंक्शन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन की फंक्शन क्या है, लेकिन थॉट कहां से आते हैं ये किसी को नहीं पता। सपोज आप यहां पे मैं बैठा हूं, ऊपर से मैं अभी सोचूंगा हवाई जहाज इस मकान पे गिर जाएगा, मैं बाहर निकलूंगा, थॉट कहां से आ गया मुझे पता ही नहीं है, कहां से आ गया, बाहर बूथ है, थॉट कहां से आ गया मुझे पता ही नहीं है। When you don't know where thoughts are coming, where is my mind, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दिमाग कहां है, थॉट्स कहां से आ रहे हैं, ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां से आते हैं ये? सपोज मैंने किसी से आपसे आप लोगों से मैंने 1000 रुपया उधार, मैं शुद्ध रुपये 700 में बाजू, आपने फोन उठाया, टिक 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 टिक, और फोन मिलाया, यार उठा नहीं रहा है। अगर 2 बार आपने इसको फोन किया तो शुनी फोन तुरा की, अगर तो इसमें 2 विचार आ सकते हैं। अगर तो ये विचार आओ कि अम्स मास फोन रोमुत, ब्याक विचार यह हरामजाद ने पोन फोन तुला, यह बड़ बेईमान बड़ गो, अख विचार ये सात वन अम्स मास फोन कंसे या अम्स मास रोमुत, गो यह विचार दिवान बड़ मेंटली सेटिस्फिकेशन। अगर से यह दिमागस मज आव अमे खे पोस, ये खत्म, ये बेईमान, ये बदमाश, अमे नहीं में पोसे, वो एक विचार आपको एंग्जाइटी इंक्रीज कर रहा है, डिप्रेशन इंक्रीज कर रहा है, रिलीज नहीं कर रहा है, वो विचार आपके अंदर है। 2 विचार है, या आपने सोचा फोन खो गया तो आप मेंटली सेटिस्फाई हो, या किसी के पास होगा तो आपको ये कम से कम एंग्जाइटी नहीं देगा। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया नहीं बेच बोर बेईमान, फोन तुला, ये पहुंचे दिवान, एम पहुंच वजन, इट मीन्स यही 2 विचार, एक शांति दे रहा है और एक आपको एंग्जाइटी इंक्रीज कर रहा है। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू, कैसे आप डील करोगे अपने माइंड के साथ।